अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद एक नए लेक्चर में। हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और उसके जो फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फैक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ शीट और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शीट, ये वो तीन फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उन पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये फैक्टर समझने हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आज हमने ये बताना है कि फ्लक्स मैक्सिमम या फ्लक्स मिनिमम कब होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो कि हमने जो ये लास्ट टाइम फार्मूला लिखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया ए का। जब आपने डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया था तो कॉस थीटा लिखा था। यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, ये ए है और इसके ऊपर एरो है, ये है लेकिन इसके ऊपर एरो नहीं है। एरो तो उस क्वांटिटी के ऊपर होता है जो वेक्टर हो, यानी ये एरिया नहीं है बल्कि ये तो वेक्टर एरिया है, इसीलिए तो इसके ऊपर एरो है। ये फिर क्या है, क्या ये भी वेक्टर एरिया है? इसके ऊपर एरो नहीं है, ये वेक्टर एरिया नहीं है, ये सरफेस एरिया है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एरिया को, लेकिन जब आपने डॉट प्रोडक्ट में लिखा तो हम लिख रहे हैं सरफेस एरिया। हमने जो एंगल थीटा लिया है वो एरिया का नहीं लिया, वो वेक्टर एरिया का लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ। यानी हमें ये पता हो कि वेक्टर एरिया क्या होता है। तो आइए देखते हैं वेक्टर एरिया क्या होता है। पहले हमें ये समझना होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। ये आपके पास एक शीट है, ये जो शीट की सामने वाली साइड है, ये जो आपके बिल्कुल सामने है, इसका जो एरिया है इसी को हम कहते हैं सरफेस एरिया। ये तो हो गया सरफेस एरिया। मान लीजिए इस सरफेस एरिया की लेंथ है, या इस सरफेस एरिया का जो एरिया है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में से हम वेक्टर एरिया निकाल लेंगे। ये जो सरफेस एरिया है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा करें, ये रहा वो वेक्टर। अब इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो। इस सरफेस का एरिया कितना था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस वेक्टर की लेंथ भी हम कितनी रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो सरफेस एरिया की एरिया हो वेक्टर की उतनी ही लेंथ हो। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए और जो वेक्टर है वो ड्रा हो, कहाँ ड्रा हो, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो सरफेस एरिया के, इसी वेक्टर को हम कहते हैं कि ये यहाँ पर वेक्टर एरिया है। असल में वेक्टर एरिया कुछ भी नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा करें, जितनी सरफेस का एरिया था वेक्टर की उतनी ही लेंथ हो, इसी वेक्टर को आप कहते हैं वेक्टर एरिया। लेट्स सपोज ये एक शीट है, ये इसका सरफेस एरिया है। मैं इसको यूँ रोटेट कर देता हूँ और ये मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रा कर दिया जो ऊपर जा रहा है। अब इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो, इस शीट का टोटल जितना एरिया है इस वेक्टर की लेंथ भी उतनी ही हो, तो इस वेक्टर को मैं कहूँगा कि ये यहाँ पर वेक्टर एरिया है। तो अब हमने वेक्टर एरिया को डिफ़ाइन करना है। कैसे डिफ़ाइन करें वेक्टर एरिया को? देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा किया। तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ड्रा, या लिखिए ए वेक्टर। कैसे ड्रा किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ड्रा किया है। पहली बात, ड्रॉ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो, जितना के सरफेस का एरिया था इतनी ही इसकी लेंथ हो। एंड लेंथ ऑफ वेक्टर एरिया, वेक्टर इज इक्वल टू दी
लेंथ ऑफ सरफेस एरिया, this vector is called वेक्टर एरिया। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं वेक्टर एरिया। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक है वेक्टर जो हो वो परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया के, दूसरी बात है लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू दी लेंथ ऑफ सरफेस एरिया। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि जो शीट है, एक बार फिर देखिए इस बात को, ये जो शीट का सरफेस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने एक वेक्टर ड्रा करना है 90 डिग्री पर। इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो, जितना के एरिया का मैग्नीट्यूड था। तो कंडीशन यही बनी, फिर आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इज इक्वल टू, ये इक्वल हो किसके जी, ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। ऑफ सरफेस एरिया, ये आपके पास एक कंडीशन बन गई है किसके लिए, वेक्टर एरिया के लिए। और ये होता है वेक्टर। इसके बाद अब अगर हमने वेक्टर एरिया को समझ लिया है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम ये कैसे बताएं कि यहाँ कौन सा एंगल यूज़ होगा, 30, 90 कौन सा एंगल हम यूज़ करेंगे। फिर हमने ये भी बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा।